मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे, भाग 2 के अंतर्गत। इसका शीर्षक होगा देव की पद। पदों की व्याख्या देखिए। जागी न जुनाई, ज्वार लागी है मनोभव की। लोक तीनों हिये हेर हेर हरत है। बारी पर परे जल जात जात, जरे वरी वारिदी ते वाड़द अनल फसरत है। धरनन ते लाए झरी, छूटी नव जाय कहें। देव जाई जोवत जगत हु जरत है। तारे अन गारे ऐसे चमकत चहूँ और, बैरी विद मंडल भभू को सुबरत है। यहाँ पर देव ऋतुवर्ण के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि ऋतु के अंतर्गत जो यौवनावस्था होती है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रभाव होता है एक नायिका और नायिका के अंतर्गत। जागी न जुनाई, जुनाई कहते हैं चांदनी को। चांदनी अभी प्रकट नहीं हुई है। ज्वाल लागी है मनोभव की, लेकिन मनोभव कामदेव को कहते हैं, उसकी ज्वाला लगी हुई है। लोक तीनों लोकों में उसकी यानी ज्वाला लगी हुई है। काम क्रीड़ाओं के लिए लोग उत्साहित हैं। यानी चांदनी अभी जगी हुई है, चांदनी प्रकट नहीं हुई है, लेकिन संसार में कामदेव अपनी ज्वाला को तीनों लोकों को लिए हुए यो हेर हेर हरत है। यानी हृदय प्रदेश में बार बार देखने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्रत्येक नागरिक की हृदय क्षेत्र में कामदेव की भावना हाहाकार मचा रही है। पानी पर परे जल जात, पानी पर पूरी तरह से पड़े हुए हैं। जात जर बरे बारद ते वाडल अनल पसरत है। यानी पानी पूरी तरह से जल गया है। ऐसी काम कीड़ा की अग्नि अंदर जल रही है लोगों के अंतर्गत। जात बरी जरी यानी शरीर पूरा जल जा रहा है। वारद समुद्र को कहते हैं। ते वाडल यानी समुद्र की अग्नि होती है। अनल कहते हैं अग्नि को। समुद्र की बड़वागन अग्नि होती है, वो उसने समुद्र को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संसार के प्रत्येक जीव काम कीड़ा से रत हैं। काम कीड़ा से उनका अंदर जो भाव हैं उनको पूरी तरह से काम कीड़ा ने कामदेव ने अपने आगोश में ले लिया है। कवि यहाँ पर कह रहा है, धरनी ते लाए झरे, झरे कहते हैं लपट, धरती से लपटें गिर रही हैं धरती पर। छूटी न बजाए, नव कहते हैं आकाश, आकाश से छूट रही हैं लपटें और धरती पर गिर रही हैं। कहे देव जाए जोवत जगत हु जरत है। कामदेव की ऋतुवर्ण के अंतर्गत देव महाकवि देव कह रहे हैं, जोवत यौवन की अवस्था इस संसार को पूरी तरह जलाए हुए है। तारे अनगारे ऐसे चमकत चहु ओर चारों ओर तारे अनगारे यानी अनगणित तारे ऐसे चमक रहे हैं मानो कि बैरी विदु मंडल भू को धरत है। यानी विदु मंडल तारे मंडल का जो है वो दुश्मन के रूप में पूरी पृथ्वी को ही जलाया जा रहा है। ऐसी काम कीड़ाएँ वर्णन किया है कवि ने। जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो, गहर गहरे गठा घेरी है गगन में। आन कहो श्याम वो सो चलो झूलबे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठो ही उठ गई सो निगूढ़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जाग वा जगन में। आँख खोलो देखो तो न घन है न श्याम, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हैं गगन में। यहाँ पर नायिका अपने स्वप्न का वर्णन कर रही है। नायिका अपनी नींद में है, निद्रावस्था में है, और उस निद्रावस्था के अंदर कृष्ण उसको स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर के वो अपनी
स्वप्न की अवस्था के बारे में कह रही है। देव किस प्रकार से का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ऐसा स्वप्न आया मानो हल्की हल्की वर्षा में बूंदें गहरा कर बरस रही हूँ। झहर झहर झीनी बूंदें हैं परत मानो, मानो कि गहर गहर घटा बेरी है, घेरी है गगन की। यानी झरझरा करके झीनी बूंदों की धीरे धीरे पड़ रही हैं बूंदें, और पूरे घटा मंडल को, बादलों ने गगन अंतरिक्ष को पूरी तरह से घेर लिया है। मानो कि कह रही है कि हल्की हल्की बूंदों की वर्षा की बूंदें झहरा करके बरस रही हैं और आकाश में घुमड़ घुमड़ कर घटाएं गिर रही हैं। ऐसे में मेरे समय में आन कहो श्याम मूसो, इस अवस्था में जब वर्षा हो रही है धीरे धीरे गति से, पूरे आकाश मंडल को घेर रखा है ऐसी घटाओं ने, तो ऐसे स्थिति में कृष्ण आन कहो श्याम मूसे, ऐसे कृष्ण मुझसे सपने में आए और मुझसे कहने लगे चलो झूले को आज हम प्रेम बस में होकर के झूलने के लिए चलते हैं, यानी प्रेम क्रीड़ा करते हैं। फूली न समानी, मैं इतनी प्रसन्न हो गई कि प्रसन्नता में मुझ में प्रसन्नता समा ना पाई। भाई ऐसी हो मगन, इस प्रकार से मैं मगन हो गई। कभी यहाँ पर ये बात कह रहा है कि नायिका ऐसे कह रही है कि इस समय में जब वर्षा का पूरा समय माहौल था, श्याम ने मुझसे आकर के कहा कि आओ आज मेरे साथ झूलने के लिए चलो। मैं इस प्रस्ताव को सुनकर इतनी मगन हुई कि फूल ही नहीं समाई। वह मुझे उठाकर ले जाना ही चाहता था। कैसे चाहते उठ गयो सुनने गोड़ी। वो कृष्ण वो प्रेमी के रूप में आए थे, मुझे उठाना ही चाहते थे, लेकिन निगोड़ी जो नींद थी वो ख़त्म हो गई। सो गई भाग मेरे, जब निगोड़ी नींद ख़त्म हो गई तो उसी समय मेरे भाग्य थे कृष्ण के मिलने के लिए, वे भाग सो गए। जाग बा जगन में, निगोड़ी नींद टूट गई। ऐसी जागृत अवस्था में शरीर तो जाग गया किंतु मेरी भाग सो गई। मेरे ऐसे भाग कहाँ कि प्रेसा में प्रिय के साथ मुझे झूलने का अवसर मिली। आँख खोल देखो तो न घन है न श्याम, जब आँखें नींद टूटी तो फिर मैंने देखा, आँखें खुली, न तो बादल थे न घनश्याम, घन के बादलों के समान का वर्ण है ऐसे कृष्ण भी नहीं थे। बैरी छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दरगन में, और मेरे आँखों के नेत्रों में जो दुश्मन के रूप में एक आंसू के रूप में छोड़ गए थे कृष्ण। अब ऐसी स्थिति में जब मैंने आँख खोली तो वो कृष्ण देव कह रहे हैं कि गोपिका बता रही है, गोपिका नायिका बता रही है कि न वहाँ बादल थे न कृष्ण थे, वही स्वप्न में आई वर्षा की बूंदें कृष्ण की स्मृति में मेरी आँखों के आंसू बनकर छा गई। अर्थात यहाँ पर देव इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ऋतु वर्ण के अंतर्गत के बरसात हो रही है। नायिका कृष्ण की याद में वो नींद याद में आकर के नींद को में कृष्ण को देखती है और एक स्वप्न देखती है। स्वप्न के अंतर्गत वह उसकी निद्रा टूट जाती है और अपने भाग्य को कोसती है।